हेलो एवरीवन, नमस्ते। सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत वेलकम करता हूं एसएलवी बैंकिंग ग्रुप। तो दोस्तों, आज हमारे साथ प्रत्युष लाइव हैं और प्रत्युष का हाल ही में सिलेक्शन हुआ है आरआरबी पीओ में। बहुत ही लाजवाब इनकी स्टोरी है और इनकी जो ये सक्सेस स्टोरी है, इसको हम और आप सभी मिलकर जानेंगे, सुनेंगे। और यहाँ से बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस 2025 में तैयारी करने वाले हर एक बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए जाननी जरूरी है। तो क्या इनकी कह सकते हैं स्ट्रैटेजी रही, इनकी सक्सेस स्टोरी का टाइम ड्यूरेशन क्या रहा, वो कौन कौन से ऐसे की पॉइंट्स हैं जिनका इन्होंने यूज किया और आज इनके पास एक बढ़िया सी ऑफिसर रैंक की नौकरी है। तो प्रत्युष, बहुत बहुत स्वागत है आपका और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया। थैंक यू सर। तो आपकी वजह से ही इतना सब हो पा रहा है। अरे नहीं, हमारी वजह से नहीं हो पा रहा है। एक्चुअली जो सारी चीजें होती हैं, जो आपकी मेहनत होती है, उस मेहनत में और उस कह सकते हो सफलता में किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का हाथ नहीं होता। बहुत सारे अलग अलग लोग हैं आपकी लाइफ में जिनका आपकी सफलता में योगदान रहता है। तो समय आपके पास कम है, जैसा कि आपने कहा, तो हम बहुत ही कम टाइम में कोशिश करेंगे ज्यादा चीजों पर बात करने की। प्रत्युष, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा, थोड़ा सा अपनी इस जर्नी के बारे में बताइए कि कितना टाइम हुआ आपको स्टार्ट करते हुए। स्टार्टिंग से बताइए कि कब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की बैंकिंग की, उसके पहले कि आप किसी अदर एग्जाम्स की भी तैयारी करते थे, बताइएगा। ओके, तो सर सबसे पहले मैंने यूपीएससी की तैयारी की थी। लेकिन वो चूंकि टाइम टेकिंग प्रोसेस था और मैं दिल्ली में कोचिंग करता था वहाँ। लेकिन थोड़ा हेल्थ इश्यू की वजह से मैं वापस अपने लखनऊ होम टाउन आ गया। वहाँ पे मैंने एसएससी की तैयारी की। मेरा सिलेक्शन हुआ, मेंस में कई बार हुआ है। उसके बाद फिर मैंने एसएससी की कोचिंग्स में पढ़ाया भी है। उसके बाद मैं बैंकिंग की तरफ बढ़ा। शुरुआत पे मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने कई सारे चैनल एक्सप्लोर किए, लेकिन मुझे वो सैटिस्फैक्शन मिला नहीं, क्योंकि हर जगह से मैं थोड़ा-थोड़ा चीज़ें उठाता था। फिर मैं आपके एसएलवी बैंकिंग गुरु चैनल से इंट्रोड्यूस हुआ मैं, वहाँ पे गया। मुझे वहाँ पे आप मिले, आपका गाइडेंस प्राप्त हुआ। शुरुआत में मैंने आपको फ़ॉलो किया, फिर आपके बाकी अदर्स टीचर्स को फ़ॉलो किया। तो वहाँ से मुझे एक चीज़ पता चली कि आपकी स्ट्रैटेजी कंसिस्टेंसी के साथ अगर फ़ॉलो करते चले जाएँ, तो मुझे उसका फ़ायदा बहुत हुआ। तो मैंने कंटिन्यूअस आपका पहले यूट्यूब का फ्री बैच जॉइन किया था। फिर मुझे जब फ़ायदा हुआ, मैंने आपका बैंक महापैक जो आपका पेड ग्रुप था, मैंने वो जॉइन किया। वहाँ पे आपने फाउंडेशन बैच कराया। फाउंडेशन बैच में उसके बाद फिर सीट अब मुझे बेसिक से मिलती गई। एक-एक टॉपिक वाइज़ मैं चीज़ें करता गया। मुझे उस पे हर टॉपिक पे धीरे-धीरे पकड़ बढ़ती चली गई। फिर मुझे मेरा प्री हुआ, फिर मैं मेंस में पहुँचा। वहाँ पे मेंस के बैच पे आपका गाइडेंस, पर्सनल गाइडेंस एक्चुअली मुझे वो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा किया है। और मेंस की सीट मिली, मैंने फिर उसके स्पीड टेस्ट दिए एसएलवी बैंकिंग के। तो उसका मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ और उसकी वज़ह से आज मैं, आप जानते हैं कहाँ तक यार, पहुँच तो चुका हूँ और आपका ही आपकी फ़ोकस था। आपकी स्टोरी तो बड़ी इंटरेस्टिंग है यार। पहले यूपीएससी, यूपीएससी से आप एसएससी में आए, फिर एसएससी से फिर आपने टीचिंग कैटेगरी में भी कदम रख लिया, पढ़ाया भी आपने। उसके बाद फिर फाइनली बैंकिंग। तो ये तो, बैंकिंग। हाँ, ये तो देखो सच है कि अगर हम बैंक एग्जाम्स की बात करें तो बैंकिंग में जो टाइम टेकन प्रोसेस नहीं है ज़्यादा, यहाँ पे बहुत ही कम टाइम में आपको सारी चीज़ें जो है वो स्मूथली प्रोवाइड करा दी जाती है। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मुझे इतना खुद उतना ज़्यादा नहीं था। मुझे बस था कि हाँ, इस बार मुझे अच्छा करना है, लेकिन चूँकि कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो गया और बाय गॉड ग्रेस नहीं नहीं, सिलेक्शन हो गया। तो आपने जो हमारा बैंक महापैक परचेज किया था, क्या उसके पहले आपने अदर किसी का भी कोई पेड बैच ले रखा था या आपका ये पहला बैच था, बस आपने बैंक महापैक लिया, सिंपल सा पढ़ाई की, खत्म? नहीं, चूँकि सर मैंने बैंकिंग में इतना ज़्यादा टाइम नहीं दिया था। बैंकिंग तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। मैंने इससे पहले कोई पेड बैच नहीं लिया था। मैं बस यूट्यूब पे फ्री बैच लेता था। लेकिन आपके फ्री बैच में ही ऑलरेडी इतना ज़्यादा कंटेंट था, तो मुझे लगा कि इसके पेड बैच में मुझे और अच्छा मिल सकता है, तो मैं और उस पे फिर आगे बढ़ा, मैं फॉरवर्ड हुआ। वरना ऐसे टीचर बहुत होते, मैंने बहुत सारे देखे कि फ्री बैचेज़ में तो अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन एक बार पैसा मिलने के बाद उनके कंटेंट में वो क्वालिटी नहीं मिल पाती थी। लेकिन आपके बैच में धीरे-धीरे अपग्रेड ही होता गया है। मुझे कहीं भी डिक्लाइन की मुझे दिखाई नहीं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ थी। एक कंसिस्टेंसी के साथ एक आप लोगों ने प्लान प्रोवाइड किया, आपने उस कि आपको पर डे आप लोगों की तरफ से मुझे ये दिखा कि आप लोग एक साथ मैटर नहीं देते हो। थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ाते हो और उसी की प्रैक्टिस बहुत कराते हो। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि बर्डन भी नहीं पड़ता है और हर एक चीज़ दिमाग में एक साथ बैठ जाती है वो। ये चीज़ अच्छी थी मेरे लिए, चलिए, बहुत ज़्यादा बेहतर बेनिफिशियल थी। बेहतर बेहतर बेहतर।
तो कुल मिला के मतलब मैं ये कह सकता हूँ यार, संघर्ष भरी कहानी तो है ही, क्योंकि आज आपके पास भले ही इतने कम टाइम में जॉब है, बट इसके पहले आप जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, फिर उसके बाद जब आप एसएससी में आए होंगे, फिर जब आपने टीचिंग स्टार्ट की होगी, तो लाइफ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि डिमोटिवेशन टाइप में आया हो कि यार आप सब कुछ छोड़ छाड़ देते हैं, कुछ और ट्राई करते हैं? कई ऐसे फेसेस थे, कई ऐसा चीज़ें हुई हैं, तो इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में बोला कि आप लोगों का जो पर्सनल गाइडेंस है, वो पर्सनल गाइडेंस यही था कि जब मैं डिमोटिवेट हो जाता था, तो मेरी आपसे बातचीत हो जाती थी, वहाँ से मैं अपने आप को फिर बूस्ट अप करके फिर एक नए नए जोश के साथ वो तैयारी करता था। तो ज़िंदगी सभी की एक सिंपल नहीं होती है, कभी न कभी ये फेजेस आते ही हैं। कारण ये था मेरा टाइम ज़्यादा भी हो चुका था, करीब 4-5 साल मैं यूपीएससी का मैं दे चुका था, तो मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम बचा नहीं था मेरे पास कि मैं अदर ऑप्शंस एक्सप्लोर करूँ। मेरे लिए यही था कि हाँ, बस इसी पे जुट जाना है। और अच्छी चीज़ ये थी कि सही टाइम, सही जगह पे आप पे चैनल मिल गया, आप लोग मिल गए, तो मैं अब अपने उस पे लीक पे पहुँच चुका हूँ कि हाँ, अब यहाँ पे मैं कम से कम स्टे कर सकता हूँ। चलिए बेहतर। तो एक एक करके थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट वाइज इन द सेंस, सबसे पहले क्योंकि ये इंटरव्यू जो है वो कई सारे लोग देखेंगे, जो नए बच्चे होते हैं, बिगनर्स होते हैं, उनको एक सही रणनीति की जरूरत पड़ती है, और वो रणनीति जो है अपनाने की कोशिश करते हैं ऑलरेडी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी। तो मैं अगर सब्जेक्ट वाइज आऊँ, तो क्वांट के लिए आपके हिसाब से क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि बैंकिंग एग्जाम्स की अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, तो क्वांट के लिए उसको ऐसे कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए जो सिंपल हो और वो उसके लिए कारगर साबित हो? सर, क्वांट्स के लिए सबसे बेहतर यही है कि सबसे पहले अपना फाउंडेशन, अपना बेस एकदम मजबूत करें। क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स उतना ज़्यादा काम नहीं करेंगी, क्योंकि बैंक में पर्याप्त टाइम होता है, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं होता है। बैंक में टाइम बहुत होता है, लेकिन जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा, आप क्वेश्चंस को समझ ही नहीं पाओगे, आप उसमें कैसे ट्रीट करोगे, वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। ब बेस के लिए आप एकदम शुरुआत से सीड बाय सीड जो आप लोग प्रोवाइड करते हैं, अदर कोई कंटेंट पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप प्रॉपर आपकी दी हुई सीट बंदा फॉलो करे और उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन लगाए, प्लस उसके स्पीड टेस्ट देता रहे एसएलवी बैंकिंग के, तो ये पर्याप्त कंटेंट होता है, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, सबसे मेन चीज़ है 1 दिन, 2 दिन करके छोड़ना नहीं है उसको। कंसिस्टेंसी फॉलो करना है, डेली ये मान चलिए कि 8 से 9 घंटे तो देने ही पड़ेंगे। लेकिन हाँ, मतलब ये ऐसा भी नहीं कि इसी में ही रहते हैं, तो ज़्यादा प्रेशर के साथ नहीं, नॉर्मल फ्री माइंड होके ये सब चीज़ें करनी होती हैं। कंसिस्टेंसी मेन है। तो बैंकिंग के लिए आपने कहा क्वांट में बेसिक्स बेसिक्स पे आपने तो काम कर लिया था, बट प्रत्युष, बैंकिंग का प्री और मेंस जो है उसमें जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी सर। तो मेंस की अगर हम बात करें, तो मेंस के लिए आपने क्या किया था? केवल जितनी मैंने क्लासेस दी, जितना शीट दिया, उसके अलावा भी आपने कुछ एक्स्ट्रा किया? सर, स्पीड टेस्ट, जितने स्पीड टेस्ट देते ही उसका एक्सपीरियंस मिलेगा ही, उसका आपको एक्चुअली स्पीड टेस्ट आप लोगों की ऐसी बनी हुई है कि उसको करते समय ऐसा लगता है कि आप एग्ज़ाम के उसमें माहौल में बैठे हुए हो। आपको उसी स्पीड के साथ उसी चीज़ें करते रहते हैं और जैसे जब एग्ज़ाम में बैठता हूँ, तो वहाँ भी ऐसा ही फ़ील होता है कि अच्छा मैं स्पीड टेस्ट ही दे रहा हूँ, तो वो जो एग्ज़ाम का फ़ियर होता है, वो चीज़ हम हमारे ऊपर काम नहीं करती है फिर। वहाँ पे माइंड एकदम शांत, एकदम काम का कार्य करता है, तो एक अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छी एफिशिएंसी के साथ वो क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं। इसके अलावा इस साल एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क रहा करंट अफेयर्स को लेकर। करंट अफेयर्स का माहौल कुछ ऐसा बना रहा कि मैं किसी एजुकेटर का पर्सनली नाम नहीं लूंगा, लेकिन बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, क्योंकि इस बार ऐसा हुआ कि करंट अफेयर्स में जनरली लोगों ने ये कहा कि किसी का पढ़ाया कुछ आया ही नहीं, और लोगों ने बहुत खराब स्कोर किया, कोई 2 नंबर, कोई 4 नंबर, लोग 5-5 नंबर पाने के लिए भी तरसे। तो आपका जो करंट अफेयर्स का सेक्शन रहा, उसमें आपने 14 नंबर पाए थे, आपने बताया। तो यस सर। कैसे आपने क्या रणनीति अपनाई, किस टीचर को आपने फॉलो किया जिससे आप इतना बेहतर स्कोर कर पाए? सर, वैसे तो मैं मनीष सर की मॉर्निंग क्लास यही एसएलवी ग्रुप पे चैनल पे ही आते हैं, हाँ। उनको मैंने फॉलो किया था। डेली सुबह उठ के मॉर्निंग सबसे बेस्ट होता है करंट अफेयर्स के लिए। उनकी क्लास भी मॉर्निंग में आ जाती है। डेली उनकी क्लासेस करो, डेली उनके नोट्स बनाए मैंने और डेली उनको कंसिस्टेंसी के साथ उसको पढ़ता रहा। ये करंट अफेयर्स कोई हवा नहीं है और ये बच्चे क्या करते हैं कि वो लास्ट में मंथ के एंड में या जब एग्जाम आता है वो एक साथ मैराथन देखने की कोशिश करते हैं। वो एक साथ 6-6 8-8 घंटे की क्लास सोचते हैं कि उसी से कवर हो जाएगा। ये एक ऐसी चीज नहीं है, आपको डेली ये करना पड़ेगा। डेली नोट्स बनाइए, डेली पढ़िए और रिवाइज, डेली उसको रिवाइज करते रहिए, तो उसी से फायदा हो जाता है। उसके अलावा बाहर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर्स हर चैनल पे
आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ एसएलवी पे एकदम प्रॉपर सिस्टमैटिक ढंग से मिलता है। सुबह-सुबह क्लासेस मिल जाती हैं, आराम से आप उसको करिए और अच्छे से। मनीष सर की क्लासेस सबसे बेस्ट होती हैं। मैंने अभी तक तो उन्हीं को ही फॉलो एक्चुअली उन्हीं को फॉलो किया है, तो मैं उन्हीं का ही बता रहा हूँ, बाकी और भी हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है। तो मैंने उनको फॉलो किया और बढ़िया नोट्स बना के आप उसको करते रहें। अच्छा, हिंदी और इंग्लिश की अगर बात करें तो आपने मेंस में हिंदी लिया था या इंग्लिश लिया था? सर मैंने इंग्लिश लिया था। आपका जो बैकग्राउंड है वो सीबीएसई बोर्ड रहा है? नहीं, मैंने यूपी बोर्ड रहा है, हाँ। लेकिन मैंने चूँकि यूपीएससी की प्रिपरेशन मैंने इंग्लिश मीडियम से की थी। मेरा बीटेक बैकग्राउंड है, अच्छा। तो मुझे इंग्लिश तो का इतना ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टी रहती नहीं है मुझे। हाँ, तो इंग्लिश जो है वो आपकी एक तरीके से कह सकते हो बढ़िया थी। बढ़िया चलिए। थी। अच्छा, अब इसके बाद प्रत्युष जो हम अगली बात पे आएंगे, मैं आपसे जानना चाहता हूँ बेसिकली इस 2025 में तैयारी करने वाले बच्चों के लिए आप 3 ऐसे कोई बातें बता दीजिए कि ये 3 काम अगर कोई बच्चा कर ले तो वो 3 काम मतलब कह सकते हो कि उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए काफी होगा। सबसे पहला, सबसे दूसरा, सबसे तीसरा, एक एक करके बताएं। सर अगर मैं फिलहाल करंट की सिचुएशन को देखते हुए बोलूँगा, सबसे पहले तो ये जो ऑब्स्टेकल्स हैं या जो ध्यान भटकाने वाली चीज़ें हैं, सोशल मीडिया इनसे दूर रहें। हाँ, बहुत लोग कहेंगे यूट्यूब पे मैं बैठ के बात कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया से दूर रहूँ। सोशल मीडिया में बहुत सी चीज़ें काम की हैं, लेकिन 10% ही काम की, 90% आपका ध्यान भटकाने के लिए। जी। उनसे थोड़ा-सा दूर रहें। प्लस थोड़ा मॉर्निंग सेशन से उठ के पढ़ने की कोशिश करें। सुबह-सुबह की क्लासेस, सुबह-सुबह का पढ़ा हुआ चीज़ें अच्छी होती हैं। प्लस कंसिस्टेंसी बरकरार रखें, डिसिप्लिन के साथ एक जो पाथ प्रोवाइड कर दिया जाए, वो किसी भी एक एजुकेटर को मैंने आपको फॉलो किया, आपका चैनल फॉलो किया, वो एक एक वेवलेंथ के साथ मतलब कि एक कंसिस्टेंसी के साथ अगर वो चीज़ें करते चलेंगे, चीज़ें बिल्कुल आसान है, एकदम आसानी से होंगी। अगर ये चीज़ बच्चा करता है, तो उसको कोई नहीं उसको अपने मतलब मंज़िल को पहुँचने तक कोई नहीं रोक सकता है। वो आराम से सक्सेस पा सकता है। बिल्कुल, आज बच्चे की क्या डेट करते हैं, में। 1 हाँ। डेढ़ महीने करते हैं, उसके बाद फिर भूल जाते हैं। वो एक्चुअली ठंडी भी आ जाती है ना, तो बीच-बीच में शादी आ गई, ये आ गया, तो वो भूल जाते हैं वो चीज़ें। नहीं, ये चीजें हम लोग भी क्लासेस में अक्सर देखते हैं कि जैसे जब कोई नया बैच स्टार्ट होता है तो उस बैच की स्टार्टिंग में भीड़ ज्यादा रहती है। जैसे जैसे वो बैच अपने अंतिम चरण में जाने की मतलब लगता है, लास्ट होने लगता है, वैसे वैसे जो भीड़ है वो कम होती जाती है। तो ये वाकई में एक बहुत बड़ी वजह है कि स्टार्टिंग तो आप बड़े जोश के साथ करते हो, बट फिर बीच में आप एकदम से सारी चीज़ों को डाउन कर देते हो। 4 दिन आए, 2 दिन नहीं आए, फिर 3 दिन आए, फिर 4 दिन गायब हो गए, तो ये चीज़ें थोड़ा सा कम बेहतर रहेंगी। और बाकी जो बात आपने सोशल मीडिया वाली कही वो बात भी काफ़ी कारगर है। तो आपकी स्टोरी यार बड़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म के इकलौते ऐसे कैंडिडेट हो, मतलब जिसने कहीं और कुछ ट्राई ही नहीं किया। आपने वाईटी क्लासेस देखी, वाईटी क्लासेस देख के आप सिंपल सा बैंक महापैक में आ गए और आज फाइनली आपका जो है सिलेक्शन हो चुका है। तो ये हमारे लिए भी काफ़ी अच्छी मतलब बात है। हमारे लिए भी देखो, एक टीचर के लिए सबसे बड़ी जो सफलता होती है ना वो यही होती है। पैसा और रुपया तो एक सेकेंडरी मैटर करता है वो, ठीक। ऑब्वियस सी बात है कि हम मेहनत कर रहे हैं, हमारा भी घर इसी से चल रहा है, तो कमाएंगे नहीं तो फिर खाएंगे कैसे। लेकिन जो असली सफलता है वो यही है कि आप लोग इतने कम टाइम में ऐसे मेहनत करके जब आगे निकल के आते हो तो बस यही सब देखकर काफी ज्यादा अच्छा लगता है। कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, जैसे आपने कहा रुपए पैसे वाली बात, तो सर आप लोगों की फीस मिनिमल है। अगर मैं ऑफलाइन कोचिंग लेता हूँ तो ये बहुत ज्यादा ऑफलाइन में कोचिंग में पैसे पड़ते हैं। और अगर घर बैठे मुझे कहीं बाहर जाके कोचिंग नहीं करनी पड़ रही है, तो ये फीस एक नॉमिनल फीस है। तो इतना बच्चा अफोर्ड कर सकता है। और ये इसके साथ आप फैसिलिटी भी दे रहे हो, टीचर का पर्सनल गाइडेंस मिलता है, इतनी सीटें मिलती हैं, इतने आपके स्पीड टेस्ट वगैरह मिलते हैं, तो आई डोंट थिंक कि इसमें इतना ज़्यादा खर्चा माना जाएगा। ये एक नॉमिनल फीस है जो चाहिए। और ये एक्चुअली एक ये भी है, जब तक फ्री बच्चा पढ़ता है ना, तब तक वो उसको लगता है कि कोई बात नहीं, इसमें हम ज़्यादा फोकस नहीं करते। जब इंसान पैसे पे कर देता है, तब उसका फोकस भी और बढ़ जाता है उस चीज़ पे। तो इतनी फीस एक ज़रूरी चीज़ है ये, कोई बड़ी चीज़ नहीं है सर ये। नहीं नहीं, ये बढ़िया है। अच्छा, अंतिम बात कर लेंगे क्योंकि समय आपने कहा था सर 15 मिनट ही हाँ जी सर। लीजिएगा, 15 मिनट हो चुके हैं। थोड़ा सा मुझे बताइएगा, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा था? जिस दिन आपका इंटरव्यू था तो वो धुक धुक वाली जो चीजें हैं क्या वो हो रही थी? एग्जामिनर के सामने जाके जबान लड़खाना मतलब लड़खड़ाने लग जाए कि मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि कैसा रहा आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। सर देखिए, थोड़ा-सा तो नर्वसनेस सबको होती है और ये नर्वसनेस चीज़ अच्छी होती है, कोई बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, दिमाग को शांत रख के सारी चीज़ें की जाती हैं।
मेंस का जब मेरा सिलेक्शन हुआ था उसके बाद मेरी आपसे बातचीत हुई थी, तो आपने कुछ चीजें टिप्स बताई थी इंटरव्यू से रिलेटेड, वो चीजें मैंने फॉलो की, तो उसका मुझे फायदा हुआ। वहां पे जाके इतनी नर्वसनेस नहीं होती है कि हाँ, शांति के साथ उनके जो क्वेश्चन पूछा है वो ऐसा नहीं है कि वो आपको खा जाएंगे, उनको भी बच्चे सिलेक्ट करने होते हैं। जो नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं आपको उनका नॉर्मल आंसर देना है। उन्होंने आपका ज्ञान का टेस्ट ले लिया है पेपर से, वो बस आपका वहां का प्रेजेंस ऑफ माइंड देखते हैं और बाकी और कुछ नहीं देखना है उनको होता है। तो इसलिए एकदम शांति के साथ वहां जाइए, वहां इंटरव्यू दीजिए और चले आइए, बिना किसी सोच के कि वो उसके बाद क्या रिजल्ट होगा क्या नहीं होगा, वो अब उनके हाथ में है। आप अपना बेस्ट दीजिए, उसके बाद चले आइए, रिजल्ट की रिजल्ट देखी जाती है। कोई एक फनी क्वेश्चन जो आपको याद आ रहा हो, जो आपसे आपके इंटरव्यूअर ने पूछा हो, जो आपको लगा हो यार ये इतना फनी क्वेश्चन कैसे पूछ लिया? सर ऐसे तो बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन मेरा इंटरव्यू में आई थिंक इतना ज्यादा फनी सा कुछ ऐसा था नहीं, नॉर्मली हुआ था कन्वर्सेशन। तो उसमें तो सर ऐसा फनी में नहीं कुछ बता पाऊंगा ऐसा नॉर्मली। चलिए, तो अभी आपको फाइनली कौन सी बैंक अलॉट हुई है? मुझे बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक बड़ौदा अलॉट हुई यूपी है। ग्रामीण बैंक। तो डीवी मेल तो आ ही गई होगी। हाँ जी सर, आ गई है। तो डीवी मेल आ गई है तो अपने डॉक्यूमेंट्स को कर लीजिए प्रॉपर प्रिपेयर। और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि होता क्या है ना कि जब एक बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद जो है उसके पास समय की और ज़्यादा कमी हो जाती है। बहुत बहुत बधाई आपको, फैमिली को बहुत बहुत बधाई, आपके यार दोस्तों को बहुत बहुत बधाई। और आपकी इस जर्नी में आपने अपना कीमती समय भी निकाला भैया, इसके लिए भी धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सर। तो ज़्यादा थैंक यू। समय आपका नहीं लूंगा, 15 मिनट आपने कहा था और 15 मिनट हमारे हो चुके हैं, तो समय का मैंने पूरा ध्यान नहीं तो रखा है। सर देखिए, देखिए सर ऐसा नहीं है कि अभी आपने बोला कि सिलेक्टेड लोगों के समय की कमी हो जाती है, ये इस मैटर में नहीं था सर, ऐसा कुछ नहीं नहीं है नहीं, वो। बात ये है ना कि एक्चुअली बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका जब तक सिलेक्शन नहीं होता, वो हो सकता है दिन में 4 बार आपको मैसेज करते हो, दिन में 4 बार वो आपको फोन करते हो, सर ये डाउट वो डाउट ये डाउट वो डाउट। लेकिन आफ्टर हम्म, सिलेक्शन क्या होता है, फिर वो एक तरीके से बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो भूल से जाते हैं। तो जब देखो यार, बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आप कोई काम कर रहे हो और उस काम के लिए आपको कोई आकर अप्रिसिएट कर रहा है, तो नो हाँ जी। डाउट आप उस काम को और ज्यादा बेहतर तरीके से करोगे। तो हम नहीं तो लोग का भी। सर, हाँ, हम लोग भी क्रेडिट देते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने हमें पढ़ाया, अगर हम क्रेडिट नहीं देते तो ये एक जो ह्यूमन नेचर है, जो एक्चुअली में आइडियल नेचर में होता है कि आप जिसकी वजह से सफल हुए, अगर आप उसको क्रेडिट नहीं देते हो तो वो एक अच्छी चीज नहीं हो। आप लोग तो गुरु, गुरु तो सबसे ऊपर होता है हम लोगों के इसमें, बाकी तो सब ठीक है, लोगों के अपने अपने जगह पे होते हैं चीजें। चलिए ठीक है प्रत्युष, थैंक यू सो मच ब्रदर, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और बढ़िया से ओके डीवी वगैरह करवाइए। अच्छा, एक ओके लास्ट सर। क्वेश्चन चलते हाँ चलते, हाँ जी। क्या हाँ जी लाइफ सर। का अभी भी कोई गोल ऐसा बाकी है जो आपको लगता हो कि यार ये अभी बचा हुआ है? मान लो आज तो मेरे पास जॉब है, आज मैं ऑफिसर बन गया, बट इसके ऊपर भी हाँ अभी जी कुछ बाकी है ऐसा जो आपने सोच रखा हो? सर, लाइफ तो ऊपर ही बढ़ने की जर्नी है। मैं नौकरी के साथ अभी ट्राई और करूंगा, और भी ऊपर जाने की कोशिश करूंगा, और भी ऊपर एग्जाम करने क्रैक करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल अभी ये पहली सीढ़ी है, यानी यहाँ कि से मुझे एक स्टेबिलिटी मिल जाएगी। ये अंतिम पड़ाव नहीं है। नहीं नहीं, ये अंतिम पड़ाव अभी नहीं है, अभी तो सर ट्राई करने का, अगर अभी ट्राई करना छोड़ दूंगा आगे से आज जिंदगी में रिग्रेट हो, तो अभी तो मैं ट्राई करूंगा, फिर चलिए, आगे तो ये चीजें बढ़िया होती चीज़ है, रहेंगी। क्योंकि आज के डेट में बहुत कैंडिडेट ऐसे हैं ना जिनको ये लगता है कि बस एक नौकरी मिल जाए उसके बाद सारी चीज़ें किनारे करो, कौन इतना पढ़ाई लिखाई करे। बट ये चीज़ बेहतर है। तो चलिए, थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच, है थैंक ना? यू। थैंक यू सर। ठीक है, चलो फिर खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोगों ने भी सुना और उम्मीद है कि काफ़ी कुछ आपने सीखा भी होगा इस वीडियो से। सो टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, बाय एवरीवन।